कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से हमारे जीवन में दी है कि हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे सके, उसकी महिमा कर सके। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद कि आपने हमें अपनी प्रार्थना में याद किया है। आप हमारे लिए प्रार्थना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी विनती है कि आप आगे बढ़ते जाओ और परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़कर परमेश्वर की प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन को आनंदित करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की उस बड़ी योजना को अपने जीवन में पूरा कर सके। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के समीप जाए, परमेश्वर के समीप जाए। और इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा नए और जीवते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। परमेश्वर मुझे और आपको उस पवित्र स्थान में लेकर आया है। हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम परमेश्वर पिता के पवित्र स्थान में शामिल होकर उसके चरणों में बैठकर उसकी महिमा कर सके और उसके नाम को धन्य कह सके। प्रियो, आज हम फिर से इफिसियों के 5वें अध्याय को शुरू करना चाहते हैं ताकि
इस अध्याय के द्वारा हम और अधिक आशीष को प्राप्त करें। पहले 4 अध्याय इफिसियों के हम पूरे कर चुके हैं और आज जो कहता है ज्योति की संतान बनो, ज्योति की संतान बनो। जब हम प्रभु के साथ रहते हैं तो ज्योति का मतलब है कि उजाले में चलना, ज्योति में चलना और साफ तरीके से देखना, परमेश्वर की योजना को पूरी साफ तरह से देखना। और यही मेरे आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। इसलिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ इफिसियों का 5 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 3 पद तक। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर का के भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोग की चर्चा तक न। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुनने पर आशीष दे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपकी दया दृष्टि हमारे साथ बनी रही। हम इसके लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक एक पल, एक एक क्षण प्रभु हमें संभालते हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास देते हैं ताकि हम आपकी महिमा को देख पाए, आपके हाथ को देख पाए, आपकी सामर्थ्य को देख पाए। यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं और हर एक पर आपकी आशीष को भेजते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन कानों में आपकी आवाज गूंज रही प्रभु जी, जो इस आवाज को सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के हृदय से बातचीत करें। यीशु के नाम से अंधकार की ताकत दूर की जाए, शैतान की चालें दूर की जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे, आपकी उपस्थिति का एहसास दे और दुष्ट की कोई भी चाल प्रभु जी प्रवेश न करने पाए। परंतु हम चाहते हैं ये आप में आनंदित रहे, खुशहाल रहे, आपकी महिमा कर सके और अंधकार की ताकत यीशु नासरी के नाम से दूर की जाए। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, हमें अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे ताकि हर कदम पर हम आपकी महिमा को देख पाए और सब बातों में परमेश्वर पिता आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारी यही प्रार्थना प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में हम चले, आपके प्रेम का एहसास हम कर सकें और जीवन में उन्नति करते जाए और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी हम आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन करता है कि ज्योति की संतान बने। ज्योति की संतान बनकर हम परमेश्वर की महिमा कर सके। ज्योति की संतान का मतलब होता है कि हम अंधकार से छुटकारा पाकर प्रभु के साथ उसकी निकटता में बैठकर परमेश्वर की महिमा करें। और ज्योति में सब कुछ हमें साफ दिखाई देता है। और आज का वचन भी इसी बात को कहता है, इसलिए प्रिय बालक के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है, मुझसे बेहद प्यार करता है, हम सबसे बेहद प्यार करता है। वो जानता है कि मेरे बच्चों के मन में मेरे लिए क्या है और इसी बात के लिए कहता है वो हमसे बेहद प्यार करता है। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का अनुकरण कैसे होगा? जब मैं अपने ऑफिस में डिवोशन लेते हैं, सुबह डिवोशन लेते हैं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। अपने कार्य को आरंभ करने से पहले हम प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करते हैं और इसी बात को हम देते हैं, इसी बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते तो तुम मेरे चेले हो नहीं सकते। यदि हम आज भी झूठ बोलते थे, आज हम भी बेईमानी करते हैं, आज भी हम गलत काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में सच्चाई नहीं है, हमारे जीवन में प्रभु
का वचन नहीं है। हमारे जीवन में प्रभु दूर है, हमसे कोसों दूर प्रभु है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दीन बनकर, नम्र बनकर प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा का बन सके। इसलिए वो कहता है परमेश्वर का अनुकरण करो। दूसरा पद कहता है, दूसरे पद में कहता है और प्रेम में बने रहो। प्रेम में हमें आगे बढ़ते चलना है, ताकि प्रेम जो है, प्रभु का प्रेम हमें आगे बढ़ाता है। प्रेम में चलो, और चलने का मतलब है रुकना नहीं है। हम प्रेम को बढ़ाते चले जाए, प्रेम को आगे बढ़ाते जाए, और यही इसलिए कहता है ताकि आप और मैं परमेश्वर के इस प्रेम को ले, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायी सुगंध के लिए दे दिया। मसीह यीशु ने मुझसे आपसे प्यार किया, मुझसे आपसे बेहद प्यार किया, और ये प्यार ऐसा था कि उसने मुझे और आपको बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, और इस बलिदान के द्वारा ही आज हम परमेश्वर की निकटता में हैं। उसके लिए, उसके बलिदान के कारण ही आज हम परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं, उसके प्रेम का एहसास कर सकते हैं, उसके प्रेम में आगे बढ़ सकते हैं। और वही है जो मुझे और आपको इस प्रेम के लिए आगे बढ़ाता है, ताकि आप प्रेम में बने रहकर परमेश्वर की महिमा कर सके और हमारे लिए अपने आप को सुखदायी सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यीशु मसीह इसलिए सबसे अनोखे हैं। उन्होंने आपके मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, मुझे और आपको बचाने के लिए उस कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को दे दिया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, ताकि उसके लहू बहाने से हमें शिफा मिल जाए, और उसके लहू से हम परमेश्वर की सामर्थ को देख पाए। उसने संसार में आकर हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया, ताकि हम उसके प्रेम में बने रहकर उसकी महिमा करते चल जाए। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे ही तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक होना चाहिए। लोभ की चर्चा, आज लोभ के लिए विश्वासी लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, पास्टर्स लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोभ लोभ लोभ, कहां से मिलेगा, कहां से होगा, कहां से रिश्वत दे के काम होगा, इस चीज को लेकर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, दुख की बात है, मेरे एक मित्र हैं, मैं मित्र तो नहीं कहूंगा लेकिन जानने वाले हैं, जो परमेश्वर का वचन बांटते हैं, लेकिन लोभ उनके जीवन में भरा पड़ा है। लोभ भरा पड़ा है। कैसे? एक चीज को 3 लोगों को दिखाकर अलग अलग तरीके से पैसे कमाना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम में लोभ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का लोभ नहीं हो। जहां लोभ आया वहां हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, तुम मेरे चेले हो नहीं सकते। और इसलिए प्रेम में बनो। और वचन में लिखा है क्रोध करो पर पाप मत करो। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। सालों साल बीत जाते हैं, सालों साल बीत जाते हैं, बात नहीं करते, एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं, एक दूसरे के विरोध में खड़े रहते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता कि ईमानदार बनकर हम परमेश्वर की महिमा कर सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, यही हमारी कामना, यही हमारी विनती है कि परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर